ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पिलपा का चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि श्री शिरडी साई बाबा सर्वांतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। बाबा मानवता की रक्षा और मार्गदर्शन कैसे कर रहे हैं। बाबा अपने भक्तों को करुणा और समझ के माध्यम से शिक्षित करते हुए विभिन्न तरीकों से अपनी शिक्षाएं पहुंचा रहे हैं। बाबा केवल अपने भक्तों के ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों की भावनाओं को भी समझते हैं। बाबा अपने भक्तों को चुनौतियों और पिछले कर्मों से छुटकारा पाने की मार्गदर्शन दे रहे हैं। बाबा की यह दिव्यता श्री हेमतमत द्वारा लिखित श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 3 में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जहां बाबा यह बोलते हैं, जहां चाहे रहो, जो चाहे करो, यह अच्छी तरह याद रखो, तुम जो कुछ भी करते हो वह सब मुझे पता है। मैं सबके भीतर का शासक हूँ और उनके हृदय में विराजमान हूँ। मैं चर और अचल जगत के सभी प्राणियों को आच्छादित करता हूँ। बाबा यह बताते हैं कि वे सभी प्राणियों और दुनिया के आंतरिक शासक हैं। आइए हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 29, 36 और 38 में श्री हेमतपंत द्वारा बताया गया इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें बाबा ने अपने भक्तों को खतरों से, कठिन परिस्थितियों से और पिछले कर्मों से कैसे मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करे थे। अध्याय 29 में यह बताया गया है कि बीकानेर के रहने वाले कैप्टन हाटे नामक बाबा के एक भक्त को बाबा के स्पर्श से पवित्र किया गया 1 रुपये का सिक्का को प्राप्त करने की इच्छा हुई थी। वे शिरडी जा रहे अपने एक मित्र के साथ अपना 1 रुपये का सिक्का भेजा था, यह सोचते हुए कि अगर बाबा उस सिक्के को पावन करके वापस दे दिए तो वे उसे अपने पास रखेंगे। बाबा ने उनके मित्र का दक्षिणा स्वीकार कर लिया था, लेकिन हाटे का सिक्का अपने पास नहीं रखे थे और उसे थोड़ी देर इधर उधर देखकर पावन करके उदी और अपने आशीर्वाद के साथ लौटाते हुए हाटे को शांति और संतोष रहने की सलाह दिए थे। वापस आने के बाद उनके मित्र ने बाबा की कही हुई बातें बताकर सिक्का लौटा दिया था। बाबा के हाथों पवित्र किया गया सिक्का वापस मिलने पर हाटे बहुत प्रसन्न हुए थे, यह सोचकर कि बाबा हमेशा सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। यह बाबा के इस सर्वज्ञता को उजागर करता है, जैसे कि बाबा को पता था कि सिक्का कैप्टन हाटे का था और हाटे ने किस इरादे से अपने दोस्त के साथ उनको सिक्का भेजा था। इसलिए बाबा ने हाटे के दोस्त को सिक्का हाटे को वापस करने के लिए कहा था। अध्याय 36 में और एक घटना बताई गई है, जिसमें गोवा के 2 व्यक्ति बाबा आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी गए थे। उनमें से एक से पूछकर बाबा 15 रुपये लिए थे। उसने इच्छापूर्वक बाबा को 15 रुपये दिए थे। दूसरे ने बाबा के बिना पूछे 35 रुपये बाबा को दिए थे, जिसे बाबा ने अस्वीकारा था। यह सब देखकर श्यामा ने शंका प्रकट किए थे बाबा से। तब बाबा ने बताया कि प्रथम व्यक्ति ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि यदि उसे नौकरी मिले तो प्रथम महीने का वेतन देगा, परंतु वह उसे भूल गया था। उस व्यक्ति का पहले माह का वेतन 15 रुपये था और बाद में उसे कई पदोन्नतियां मिली और उसे उसका वेतन बढ़कर 700 रुपये हुआ था। बाबा ने यह कहा था कि उस व्यक्ति के कर्म उसे मेरे पास ले आए और मैंने 15 रुपये स्वीकार करके उसे इस कर्म के दायित्व से मुक्त कर दिया। यह घटना बाबा की सर्वज्ञता पर जोर देती है और यह दर्शाती है कि बाबा कैसे हर किसी के बारे में सब कुछ जानते हैं और हर स्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। अध्याय 38 में नाना साहेब चंदौरकर और बिन्नीवाले से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया गया है, जब वे आशीर्वाद देने के लिए शिरडी गए थे। अचानक बाबा चांदौरकर से नाराज हो गए थे और पूछे थे कि लंबे समय से बाबा के साथ रहकर भी उन्होंने ऐसा क्यों किए थे। तब चांदौरकर जी हैरान होकर बाबा से अनुरोध करने पर बाबा के बताने के बाद उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और बाबा से अपनी गलती मान लिए थे। चांदौरकर शिरडी जाते समय कोपर गांव में गोदावरी तट पर स्थित दत्त मंदिर जाया करते थे। इस बार उन्होंने बिन्नीवाले को, जो दत्त के भक्त थे, उन्हें भी जाने से मना किए थे, उन्हें यह बताते हुए कि शिरडी जाने में देर हो जाएगी, और उन्हें सीधा शिरडी ले गए थे।
बाबा को सीधा शिरडी आने का कारण यह बताए थे कि उनके पैर में बड़ा कांटा चुभ गया था, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। बाबा चांदोरकर की इस गलती को बिना बताए जान गए थे कि वे दत्त मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि बाबा सर्वांतर्यामी हैं। बाबा एक छोटा सा कांटा चुभने का सजा देते हुए भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दिए थे चांदोरकर को। यह घटना बाबा की गहरी जागरूकता और मार्गदर्शन को दर्शाता है। श्री साई सचित्र में बताए गए ऐसे और घटनाओं के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। बाबा सर्वांतर्यामी हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, चेतावनी कर रहे हैं, उनको गलतियों का एहसास करा रहे हैं और हर एक स्थिति में आशीर्वाद देकर उनका ख्याल रख रहे हैं। बाबा की सर्वज्ञ प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने भक्तों के कार्यों और इरादों से अवगत हैं, जिससे उन्हें जरूरत पड़ने पर सलाह और सुधार करने की अनुमति देते हैं। यह बाबा और उनके भक्तों के बीच गहरे संबंध को मजबूत करता है, जो उनके जीवन के हर पहलू में उनके निरंतर मार्गदर्शन और सुरक्षा को उजागर करता है। एक बार जब हम अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हम उनके शरण में आ जाते हैं, कर्मों से बच जाते हैं और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए हम दृढ़ और शुद्ध मन के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के प्रति समर्पण और प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी अपार कृपा हम सभी पर बरसाती रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओम साई राम।